आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न क्रमांक 1। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो फिलहाल 11.2 का पहला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी भी है। ठीक है, तो एकदम बारीकी से देखना, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। कहता है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो आइए इसकी मदद से हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या पहले माप लेते हैं। यहाँ से 6 पे रखते हैं और इसको 1 पे जाने देते हैं। ये देखो, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सर्कल खींचेंगे। ठीक है, तो खींच लेते हैं। चलिए खींच लेते हैं यहाँ से। अरे यार, ऊपर भाग गया। चलो कोई बात नहीं, ये मैंने खींच लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास केंद्र है। ओके, और इस केंद्र को हम O मान लेते हैं कि ये O केंद्र है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देख लो। तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का केंद्र हो गया। अब इसमें कहता है क्या, केंद्र से, इस केंद्र से देखो यहाँ पे लिखा होगा कि कहता है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु, यहाँ से कोई 10 सेंटीमीटर दूर एक स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर दूर हम खींच लेते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो चलिए खींचते हैं यहाँ से 10 सेंटीमीटर ना। ये देखो 10 सेंटीमीटर दूर आ गए हम। ओके, ये बिंदु है, इसका नाम रख देते हैं, चलो P। ओके, मैंने P रख दिया। अब इस बिंदु से क्या करना है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है और जो भी स्पर्श रेखा खींचाएगा वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, आपको पता होगा। तो खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर देते हैं क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या 6 सेंटीमीटर, इस बात को ध्यान रखना। ये 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर है यहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से इसका, इन दोनों OP का आधा करेंगे सबसे पहले। तो चलिए आधा करते हैं। आधा करने के लिए आधे से दूरी ले लेना है ज़्यादा। ठीक है, चलो ये आधे से ज़्यादा दूरी हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ से कट लगाएंगे। ओके, यहाँ से कट लगाएंगे और यही पकड़ करके चाप यहाँ से भी कट लगाएंगे। ठीक है, ये कट लगा दिए हमने और ये कट लगा दिए। अब जो कटान बिंदु ये है, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो चलिए हम मिला देते हैं। ओके, ये खींच लिया मैंने, इस तरीके से हम खींच लेते हैं। ओके, मैंने खींच लिया। अब देख लो, इस OP को किस बिंदु पे बीचों बीच में काटा, यहाँ से काटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सर्कल लगाएंगे। तो इसको माप लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये देखो, ओ सॉरी, हाँ, तो ये मैंने माप लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे, है कि नहीं। तो खींच लेते हैं। ये देखो, मैंने खींच लिया। ये देखो, मैंने खींच लिया। अब खींचने के बाद देखो, यहाँ से ये बिंदु यहाँ पे इसको काटा है और एक यहाँ पे काटा। इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं S और इसका नाम रखते हैं T। ठीक है, S और T मैंने रख दिया। अब करेंगे क्या भाई, हमें तो स्पर्श रेखा खींचना है। चलो हम मिला देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको T को खींच लेंगे। ठीक है, चलो खींचते हैं। ये मैंने खींच लिया स्पर्श रेखा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे। ठीक है, चलो मैंने खींच लिया। तो ये 2 स्पर्श रेखा हो गए और ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी SP बराबर ST हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, रचना के चरण लिखेंगे। तो रचना के चरण कैसे लिखते हैं, जो आपने किया वो आपको लिखना है। जैसे कि O से, अच्छा, ये जो हमारे पास एक दूसरा सेकंड क्या आया हमारे पास, केंद्र आया, इसको हम मान लेते हैं क्या मान ले इसको, चलो हम P मान लेते हैं। P तो माने हुए हैं, Q मान लेते हैं, इस केंद्र को Q मान लेते हैं। ठीक है, मैंने Q मान लिया। ओके,
अब रचना के चरण जैसे जैसे आपने खींचा, जैसे कि यहाँ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सबसे पहले वृत्त खींचा है ना, तो वो वृत्त पहले लिख देंगे। फिर आपने क्या किया, केंद्र से यहाँ से 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचा, तो वो खींच लेंगे। तो चलिए हम रचना के चरण लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रचना के चरण, रचना के चरण, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट में क्या आपने किया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा, तो हम लिखते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या किया, एक वृत्त खींचा। आपने खींच लिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। ओके, खींच लेने के बाद अब क्या किया आपने, आप देखो यहाँ से जैसे O से, ठीक है, O से OP आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर रेखा खींचा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा नंबर में क्या किया, O से OP क्या किया, OP बराबर 10 सेंटीमीटर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। OP बराबर 10 सेंटीमीटर रेखा खींचा। तो आपने ये भी कर लिया। उसके बाद क्या किया तीसरा नंबर में कि OP का आधा Q, OP का आधा जो हमारे पास है Q है ना, यहाँ पे लिखते हैं OP का आधा Q जो है, Q को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। यही ना किया था, इसको केंद्र मानकर एक सर्कल खींचा है ना आपने, देख लो ये वाला, इसको केंद्र मानकर आपने क्या किया, एक वृत्त खींच लिया था। ओके, इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, चौथे नंबर में क्या लिखना है। देखो जब खींच लिया तो आपने देखा कि यहाँ पे ये बिंदु और ये बिंदु आए है ना, इस बिंदु से आपने इसको मिला दिया, फिर इस बिंदु से इसको मिला दिया, यानी T से P को मिलाए और S से P को मिलाए, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि T से P को एवं S से P को क्या किया, तो मिलाया, करेक्ट। तो आपने मिला दिया। पांचवें नंबर में आपने क्या किया, तो पांचवें नंबर में सबसे पहले आपने जो किया उसी को हम क्या करेंगे, बता देते हैं या लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो भैया है, ये सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, SP बराबर क्या करना है, TP लिख देना है, क्योंकि दो स्पर्श रेखा है और किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। तो आप कह सकते हो कि PT बराबर हो जाएगा PS, ठीक है। तो हम लिख देते हैं PT बराबर PS, कि PT बराबर जो है वो है PS के, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, चलो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।